वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉकर। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये वीडियो हर महिला को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को, जो भी महिला है उसको पीरियड जरूर आते हैं और पीरियड से रिलेटेड जानकारी जो है उनको नहीं होती है। तो आज हम 5 ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं में पाए जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि ये एक प्रॉब्लम है और इसके लिए उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। वो सभी जो पीरियड होते हैं वो कॉमन ही लगते हैं और सोचते हैं कि किसी को थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा पीरियड हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, किसी को क्रैम्प जो है ज़्यादा हो सकते हैं, किसी को कम हो सकते हैं, या किसी की ब्लीडिंग जो है बहुत कम हो सकती है। तो आज हम ऐसे ही 5 मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं में पाए जाते हैं और जानकारी के अभाव के कारण उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है या ये डिसऑर्डर है। तो इसके लिए चेकअप और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम उन्हीं 5 डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पीरियड जो है नॉर्मल है या नहीं है, या आपको डिसऑर्डर है या आपकी फैमिली में किसी को डिसऑर्डर है, तो उसके रिलीफ के लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं जो बहुत ही कॉमन है और महिलाएं अक्सर बात नहीं करने के कारण से इसके बारे में बात भी नहीं होती है और जो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किसी प्रॉब्लम में जूझ रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हम महिलाओं के पीरियड साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो हर महिला को होते हैं और हर किसी के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो किसी को पेन बहुत ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को पीरियड आने के पहले ही बहुत ज़्यादा सिम्टम आने लगते हैं, किसी को थोड़े बहुत 1-2 दिन पहले आते हैं, किसी की ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है, किसी को क्लॉट्स ज़्यादा आते हैं, किसी को बहुत कम ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, महिलाएं जब दूसरी महिला से बात करती हैं तो यही उनको सुनने को मिलता है और वो सोचती हैं एक नॉर्मल चीज़ है, यानी कि ऐसा तो होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ पीरियड में इस तरीके की चीज़ें हैं और बहुत डिफरेंस है तो ये डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर हम बात करें पीरियड स्टार्ट होने की तो ये हमारी प्यूबर्टी एज से शुरू होते हैं और 45 एज तक होते रहते हैं। इस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी होते हैं और उनमें कुछ चेंजेस भी आते हैं जिन पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है। आज हम 5 डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट डिसऑर्डर होता है वो होता है हैवी ब्लीडिंग के साथ में पीरियड आना, जिसको अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि हम इसे कैसे काउंट करें कि हमारा जो पीरियड है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, या इसकी ब्लीडिंग जो है दूसरे से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसका कोई पैमाना नहीं होता और इससे कोई नापता भी नहीं है। इसलिए अक्सर महिलाएं इस दुविधा में रहती हैं। तो इसको आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि आपका पीरियड हैवी है और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है और उसके रीजन भी आपको पता ही है कि हैवी ब्लीडिंग किन किन कारणों से होती है। तो अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें जो पीरियड आएगा वो काफ़ी हैवी होता है, आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसके साथ में कभी कभी क्लॉट्स भी आते हैं। तो अगर हम एक पैड की क्वांटिटी की बात करें तो 12 से 15 पैड जो है लोग नॉर्मली पीरियड में भर जाते हैं। लेकिन अगर आपको हर 2-3 घंटे में पैड बदलने पड़ रहे हैं, आपको पीरियड जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपके रोज़ के जो काम है वो नहीं हो पा रहे हैं, आपको कमजोरी होने लगी है, थकान होने लगी है, बॉडी में वीकनेस आ गई है, तो समझ जाइए जो पीरियड है वो आपका नॉर्मल नहीं है। इसे हैवी ब्लीडिंग के साथ में पीरियड आना कहते हैं। तो इसके होने के रीजन पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, या मिसकैरेज है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये यूट्रस में सूजन की वजह से भी हो सकता है, या फिर आपको अंदरूनी तौर पर कोई बीमारी हो रही हो तो भी आपको इस तरह के पीरियड आ सकते हैं। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप इसका चेकअप जरूर कराएं। दूसरा बात करें तो दूसरा होता है ब्लीडिंग ना होना, यानी पीरियड के टाइम पर जो है ब्लीडिंग आती है और हर महीने आती है, वो कई बार लड़कियों को नहीं आती है। तो ये भी एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि 16 साल तक आप इंतजार कर सकते हैं। 16 साल तक अगर आपकी बच्ची को पीरियड नहीं आ रहे हैं तो ये एक डिसऑर्डर है और इसके लिए जरूरी होता है कि आपको डॉक्टर से चेकअप कराएं, क्योंकि ये सभी चीज जो होती है हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इस सबको मैनेज करती है और अगर आपके हार्मोन सही से काम नहीं कर रहे हैं तो फिर 16 साल के बाद भी आपको पीरियड नहीं आते हैं और ये गंभीर बात होती है। और इसके रीजन की अगर हम बात करें तो इसके रीजन कई सारे हो सकते हैं, जैसे यूट्रस में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, उसकी बनावट में किसी तरह की खराबी हो, या दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। तो इसके लिए भी जरूर होता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और ये पूरा एंड्रोक्राइन सिस्टम पर हमारा डिपेंड करता है और इस कंडीशन को बोला जाता है एमेनोरिया। तो इसके लिए भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं।
तीसरी तरह का डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा क्रैम्प के साथ या बहुत पेनफुल पीरियड आना। इसे मेडिकल भाषा में डिस्मेनोरिया कहा जाता है। इसमें जो पीरियड होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, और इसके जो पीरियड होते हैं उसके कारण से आपकी डेली रूटीन की जो लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। पेन इतना ज़्यादा होता है कि जो सहना मुश्किल हो जाता है और महिलाओं को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो डिस्मेनोरिया के बारे में अगर हम बात करें तो इस पर प्रीवियस में मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि डिस्मेनोरिया 2 तरीके के हो सकते हैं, और आपको प्राइमरी है सेकेंडरी है कौन सा है ये चेकअप के बाद पता चलता है। तो ये काफ़ी पेनफुल पीरियड होते हैं जिसमें कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये भी एक डिसऑर्डर होता है, और ये उन लोगों में ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें पेन ज़्यादा फील होने का कारण होता है कि हमारे यूट्रस में संकुचन यानी यूट्रस कंस्ट्रक्शन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिन महिलाओं में जितने ज़्यादा होते हैं उनके पीरियड उतने ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करें तो वो होता है PMS। तो PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। तो प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर पर मैंने पूरी फुल वीडियो बनाई हुई है। तो इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी पूरी तरीके से हार्मोन की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जब हमारे हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है या फिर हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो आपको ये सिम्टम आने लगते हैं। PMS क्या होता है? PMS होता है आपके पीरियड आने के पहले ही आपको कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं जिससे आपको इंडिकेशन मिलते हैं कि आपका पीरियड आने वाला है। तो जैसे कि आपके कमर में दर्द होना, पेट फूलना, बेचैनी होना, मूड स्विंग होना, इस तरह के सिम्टम जो हैं PMS में आते हैं, यानी पीरियड के पहले आने वाले सिम्टम को PMS कहते हैं। तो अगर आपको ये दिक्कत दे रहे हैं तो फिर आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, नहीं तो आप अपनी लाइफ स्टाइल और खान पीन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक इससे रिलीफ ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर होता है PMDD। PMDD क्या? प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो ये जो होता है PMS की ही तरह होता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा गंभीर होता है। इसके सिम्टम जो है बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, और इसमें जो है जो महिला है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से उतार चढ़ाव होते हैं। ये उन टाइम पर ज़्यादा होता है जैसे कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है उसमें चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो ऐसा कब होता है? जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है, मेनोपॉज के टाइम पे इस तरीके के जो होता है आता है। इसीलिए कई बार महिला जो है डिलीवरी के बाद उनको डिप्रेशन में जाना इसी PMDD का सिम्टम होता है, या फिर बच्चे को मार डालना की कोशिश करना, या फिर खुद की आत्महत्या की कोशिश करना। और इसमें मूड जो है बहुत बुरी तरीके से आपका चेंज होता रहता है और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपका मूड स्विंग होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। या फिर जो लोग महिलाएं जो हैं गर्भ निरोधक टैबलेट का यूज़ करती हैं उनके साथ में भी इस तरह के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स हैं वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि आपकी नींद को कंट्रोल करना है, आपकी पीरियड साइकिल को कंट्रोल करना है, यानी हार्मोन्स को जब भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है या हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तो इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुल 5 डिसऑर्डर के बारे में आज हमने बात की जो कि आपको पीरियड के आसपास दिखाई देते हैं, इनके सिम्टम भी आपको देख सकते हैं। तो इन पर सेपरेटली वीडियो बनी हुई है, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में इनकी नॉलेज चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। पीरियड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। या फिर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको वजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस चैनल पर महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उन सभी पर बात करते हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो की जानकारी कैसी लगी है आप हमें बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।